ओम नमः शिवाय। हे प्रिय शिव भक्तों, आज हम श्री शिव महापुराण की वायवीय संहिता उत्तरखंड के 6वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इस अध्याय के अंतर्गत आप भगवान भोलेनाथ के शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सर्वमय, सर्वव्यापक एवं सर्वातीत स्वरूप का तथा उनकी प्रणव रूपकता का प्रतिपादन और की कथा का वर्णन श्रवण करेंगे। आइए भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने के उपरांत हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव। ओम ध्याय नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांग परशु मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं मर्गरेण व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिल विहरणं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कथा प्रारंभ करते हैं। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, शिव को ना तो आणव मल का ही बंधन प्राप्त है, न कर्म का और न माया का ही। प्राकृत बोध, अहंकार, मन, चित्त, इंद्रिय, तन्मात्रा और पंचभूत संबंधी कोई बंधन उन्हें नहीं छू सका है। अमित तेजस्वी शंभु को न काल, न कला, न विद्या, न नियति, न राग, न द्वेष रूप ही बंधन प्राप्त है। उनमें ना तो कर्म है, ना उन कर्मों का परिपाक है, ना उनके फलस्वरूप सुख है, ना दुख है, न उनका वासनाओं से संबंध है, न कर्मों के संस्कारों से। भूत, भविष्य और वर्तमान भोगों तथा उनके संस्कारों से भी उनका संपर्क नहीं है। न उनका कोई कारण है, न कर्ता, न आदि है, न अंत और न मध्य है। न कर्म है और करण है, न कर्तव्य है और न ही कर्तव्य है। उनका ना कोई बंधु है, ना कोई अबंधु है, ना नियंता है, न प्रेरक, न पति है, न गुरु है और न त्राता ही है, क्योंकि वो तो शिव गुरु हैं। उनसे अधिक की चर्चा कौन करे। उनके समान भी कोई नहीं है। उनका न जन्म होता है, न मरण होता है। उनके लिए कोई वस्तु ना तो वांछित है और न अवांछित है। उनके लिए न विधि है, न निषेध है, न बंधन है, न मुक्ति। जो अकल्याणकारी दोष हैं वे उनमें कभी रहते ही नहीं, परंतु संपूर्ण कल्याणकारी गुण उनमें सदा ही रहते हैं, क्योंकि शिव साक्षात परमात्मा जो हैं, वे शिव अपनी शक्तियों द्वारा इस संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर अपने स्वभाव से च्युत न होते हुए सदा ही स्थित रहते हैं। इसलिए उन्हें स्थाणु कहते हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत शिव भोलेनाथ से अधिष्ठित है, अतः भगवान शिव सर्वरूप माने गए हैं। जो ऐसा जानता है वह कभी मोह में नहीं पड़ता। रुद्र सर्वरूप हैं, उन्हें नमस्कार है। वे सत स्वरूप परम महान पुरुष हिरण्यबाहु भगवान, हिरण्यपति, ईश्वर, अंबिकापति, ईशान, पिनाक पानी तथा वृषभवाहन हैं। एकमात्र रुद्र ही परब्रह्म परमात्मा है। वे ही कृष्ण पिंगल वर्ण वाले पुरुष हैं। वे हृदय के भीतर कमल के मध्य भाग में केश के अग्रभाग की भांति सूक्ष्म रूप से चिंतन करने के योग्य हैं। उनके केश सुनहरे रंग के हैं, नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, अंग कांति अरुण और ताम वर्ण की है। वे स्वर्ण में नीलकंठ देव सदा विचरते रहते हैं। उन्हें सौम्य, अघोर, मिश्र, अक्षर, अमृत और अव्यय कहा गया है। वे पुरुष विशेष परमेश्वर भगवान शिव काल के भी काल हैं, चेतन और अचेतन से परे हैं, इस प्रपंच से भी परात्पर हैं। शिव में ऐसे ज्ञान और ऐश्वर्य देखे गए हैं जिनसे बढ़कर ज्ञान और ऐश्वर्य अनियंत्र नहीं है। मनीषी पुरुषों ने भगवान शिव को लोक में सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली पद पर प्रतिष्ठित बताया है। प्रत्येक कल्प में उत्पन्न होकर एक सीमित काल तक रहने वाले ब्रह्माओं को आदि काल में विस्तार पूर्वक शास्त्र का ज्ञान या उपदेश देने वाले भगवान भोलेनाथ ही तो हैं। एक सीमित काल तक रहने वाले गुरुओं के भी वे गुरु हैं। वे सर्वेश्वर सदा सभी के गुरु हैं, शिव गुरु हैं। काल की सीमा उन्हें छू नहीं सकती। उनकी शुद्ध स्वाभाविक शक्ति सबसे बढ़कर है। उन्हें अनुपम ज्ञान और नित्य अक्षर शरीर प्राप्त है। उनके ऐश्वर्य की कहीं कोई तुलना नहीं हो सकती। उनका सुख अक्षय और बल अनंत है। उनमें असीम तेज, प्रभाव, पराक्रम, क्षमा और करुणा भरी है। वे नित्य परिपूर्ण हैं। उन्हें सृष्टि आदि से अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरों पर परम अनुग्रह ही उनके समस्त कर्मों का फल है। प्रणव उन परमात्मा शिव का वाचक है। शिव, रुद्र आदि नामों में प्रणव ही सबसे उत्कृष्ट माना गया है।
प्रणववाच्य शंभु के चिंतन और जप से जो सिद्धि प्राप्त होती है वही परासिद्धि है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए शास्त्रों के पारंगत मनस्वी विद्वान वाच्य और वाचक की एकता स्वीकार करते हैं। महादेव जी को प्रणरूप कहते हैं। मांडुक्य उपनिषद में प्रणव की 4 मात्राएं बताई गई हैं, अकार, उकार, मकार और नाद। अकार को ऋग्वेद कहते हैं, उकार को यजुर्वेद कहते हैं, मकार को सामवेद और नाद को अथर्ववेद कहते हैं। अथर्ववेद की श्रुति कहते हैं बल्कि। अकार महाबीज है, वह रजोगुण का तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। उकार प्रकृति रूपा योनि है, वह सत्वगुण है तथा पालनकर्ता श्री हरि जी हैं। मकार जीवात्मा एवं बीज है, वह तमोगुण और संहार करता रुद्र हैं। नाद परम पुरुष परमेश्वर हैं, वह निर्गुण एवं निष्क्रिय शिव हैं। इस प्रकार प्रणव अपनी 3 मात्राओं के द्वारा ही 3 रूपों में इस जगत का प्रतिपादन करके अपनी अर्ध मात्रा माने कि नाद के द्वारा शिव स्वरूप का बोध कराता है, जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई कुछ भी नहीं है, जिनसे बढ़कर कोई न तो अधिक सूक्ष्म है और न कोई महान ही है, तथा जो अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाश में आकाश में स्थित हैं, उन परम पुरुष परमेश्वर शिव से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। कहा गया है, यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचिद यस्मान नानीयो न ज्यायो अस्ति कश्चित् वृक्षैव स्तब्धो दिवि तिष्ठते एकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। ये इसका अर्थ है, जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, जिनसे बढ़कर ना कोई अधिक है, ना कोई सूक्ष्म है और ना ही कोई महान है, तथा जो अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाश में आकाश में स्थित हैं, उन परम पुरुष परमेश्वर शिव से ये सारा संपूर्ण जो है परिपूर्ण है। हर हर महादेव। अब हम 7वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। परमेश्वर की शक्ति का ऋषियों द्वारा साक्षात्कार, शिव के प्रसाद से प्राणियों की मुक्ति, भोलेनाथ की सेवा भक्ति तथा 5 प्रकार के शिव धर्म का वर्णन। शिव के 5 धर्म हैं, शिव धर्म के, उनको भी मैं आपको श्रवण कराऊंगा। उपमन्यु कहते हैं, परमेश्वर शिव की स्वाभाविक शक्ति विद्या है जो सबसे विलक्षण है। वह एक होकर भी अनेक रूप से भाषित होती है, जैसे सूर्य की प्रभा एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकाशित होती है। उस विद्या शक्ति से इच्छा, ज्ञान, क्रिया और माया आदि अनेक शक्तियां उत्पन्न हुई हैं। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि से बहुत सी चिंगारियां प्रकट होती हैं, उसी से सदाशिव और ईश्वर आदि तथा विद्या और विद्येश्वर आदि पुरुष भी प्रकट हुए हैं। परात्पर प्रकृति ही भी उसी से उत्पन्न है। महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत सारे विकार तथा अज माने ब्रह्म आदि मूर्तियां भी उसी से प्रकट हुई हैं। इनके सिवा जो अन्य वस्तुएं हैं वे सब भी उसी शक्ति के कार्य हैं, इसमें संशय नहीं है। वह शक्ति सर्वव्यापिनी सूक्ष्म तथा ज्ञानानंद रूपिणी है। उसी से शीतांशुभूषण भगवान शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्तिमान शिव वेद हैं और शक्ति रूपिणी शिवा विद्या हैं। वे शक्ति स्वरूपा शिव ही प्रज्ञा, स्मृति, धृति, स्थिति, निष्ठा, ज्ञान, इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, आज्ञा शक्ति, पर ब्रह्म, परा और अपरा नाम की 2 विद्याएं शुद्ध विद्या और शुद्ध कला हैं। क्योंकि सब कुछ शक्ति का ही कार्य है। माया, प्रकृति, जीव, विकार, विकृति, असत और सत आदि जो भी कुछ उपलब्ध होता है वह सब उस शक्ति से ही व्याप्त है। वे शक्ति रूपिणी शिवा देवी माया द्वारा समस्त चराचर ब्रह्मांड को अनायास ही मोह में डाल देती हैं और लीला पूर्वक उसे मोह के बंधन से मुक्त भी कर देती हैं। इस शक्ति के 27 प्रकार हैं। 27 प्रकार वाली इस शक्ति के साथ सर्वेश्वर शिव संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। इन्हीं के चरणों में मुक्ति विराजती है। पूर्व काल की बात है, संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले कुछ ब्रह्मवादी मुनियों ने मन में यह संशय हुआ। वे परस्पर मिलकर यथार्थ रूप से विचार करने लगे, इस जगत का कारण क्या है, हम किससे उत्पन्न हुए हैं और किससे जीवन धारण करते हैं, हमारी प्रतिष्ठा कहाँ है, हमारा अधिष्ठाता कौन है, हम किसके सहयोग से सदा सुख में और दुख में रहते हैं, किसने इस विश्व की अलंघनीय व्यवस्था की है। यदि कहें काल, स्वभाव, निश्चित फल देने वाला कर्म जिसे नियति भी कहते हैं, और यदृच्छा यानी कि आकस्मिक घटनाएं, इसमें कारण हो तो यह कथन युक्ति संगत नहीं जान पड़ता। 5 महाभूत तथा जीवात्मा भी कारण नहीं है। इन सब का संयोग तथा अन्य कोई भी कारण नहीं है।
क्योंकि ये काल आदि अचेतन है। जीवात्मा के चेतन होने पर भी वह सुख दुख से अभिभूत तथा असमर्थ होने से इस जगत का कारण नहीं हो सकता। अतः कौन कारण है, इसका विचार करना चाहिए। इस प्रकार आपस में विचार करने पर जब वे युक्तियों द्वारा किसी निर्णय तक न पहुंच सके, तब उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर परमेश्वर की स्वरूप भूत या अचिंतन्य शक्ति का साक्षात्कार किया, जो अपने ही गुणों से सत्व, रज और तम से ढकी है तथा उन तीनों गुणों से परे है। परमेश्वर की वह साक्षात शक्ति समस्त पाशों का विच्छेद करने वाली है। उसके द्वारा बंधन काट दिए जाने पर जीव अपनी दिव्य दृष्टि से उन सर्व कारण शक्तिमान महादेव जी का दर्शन कर लगते हैं, जो काल से लेकर जीवात्मा तक पूर्वोक्त समस्त कारणों पर तथा संपूर्ण विश्व पर अपनी इस शक्ति के द्वारा ही शासन करते हैं। वे परमात्मा अप्रमेय हैं। तदनंतर परमेश्वर के प्रसाद योग, परम योग तथा सुदृढ़ भक्ति के योग द्वारा उन मुनियों ने दिव्य गति प्राप्त कर ली। श्री कृष्ण जो अपने हृदय में शक्ति सहित भगवान शिव का दर्शन करते हैं, उन्हीं को सनातन शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। यह श्रुति का कथन है। शक्तिमान का शक्ति से कभी वियोग नहीं होता। अतः शक्ति और शक्तिमान दोनों के तादात्म्य से परमानंद की प्राप्ति होती है। मुक्ति की प्राप्ति में निश्चय ही ज्ञान और कर्म का कोई क्रम विविक्षित नहीं है। जब शिव और शिव की शक्ति की कृपा हो जाती है, तब वह मुक्ति हाथ में आ जाती है। देवता, दानव, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े भी उनकी कृपा से मुक्त हो जाते हैं। गर्भ का बच्चा, जन्मता हुआ बालक, शिशु, तरुण, वृद्ध, मुमुर्षु, स्वर्गवासी, नारकी, पतित, धर्मात्मा, पंडित अथवा मूर्ख सांब शिव की कृपा होने पर तत्काल मुक्त हो जाते हैं। अर्थात भगवान भोलेनाथ की शिवा शक्ति की भक्ति में ही मुक्ति है, इसमें संशय बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर अपनी स्वाभाविक करुणा से अयोग्य भक्तों के भी विविध मनों को दूर करके उन पर कृपा करते हैं, इसमें संदेह नहीं। भगवान की कृपा से ही भक्ति होती है और भक्ति से ही उनकी कृपा होती है। अवस्था भेद का विचार करके विद्वान पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता है। कृपा प्रसाद पूर्वक जो यह भक्ति होती है, वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्ति कराने वाली होती है। उसे मनुष्य एक जन्म में नहीं प्राप्त कर सकता। अनेक जन्मों तक स्रोत स्मार्ट कर्मों का अनुष्ठान करके सिद्ध हुए विरक्त एवं ज्ञान संपन्न पुरुषों पर महेश्वर प्रसन्न होते हैं और कृपा करते हैं। देवेश्वर शिव के प्रसन्न होने पर उस पशु जीव में बुद्धि पूर्वक थोड़ी सी भक्ति का उदय होता है। तब वह यह अनुभव करने लगता है कि भगवान शिव मेरे स्वामी हैं। फिर तपस्या पूर्वक वह नाना प्रकार के शैव धर्मों के पालन में संलग्न होता है। उन धर्मों के पालन में बारंबार लगे रहने से उसके हृदय में पराभक्ति का प्रादुर्भाव होता है। उस पराभक्ति से परमेश्वर का परम प्रसाद उपलब्ध होता है। प्रसाद से संपूर्ण पापों से छुटकारा मिल जाता है और छुटकारा मिल जाने पर परमानंद की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य का भगवान शिव में थोड़ा सा भी भक्ति भाव है, वह 3 जन्मों के बाद अवश्य मुक्त हो जाता है। उसे इस संसार में योनि यंत्र की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। सांगा माने अंग सहित और अनंगा माने अंग रहित जो सेवा है, उसी को भक्ति कहते हैं। उसके फिर 3 भेद है, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। शिव के रूप आदि का जो चिंतन है, उसे मानसिक सेवा कहते हैं। जप आदि वाचिक सेवा है और पूजन आदि कर्म शारीरिक सेवा है। इन त्रिविध साधनों से संपन्न होने वाली जो यह सेवा है, इसे शिव धर्म भी कहते हैं। शिव धर्म कौन सी? मानसिक, वाचिक और शारीरिक। फिर मैं एक बार बताता हूँ। मानसिक पूजा वो होती है जिसमें हम मन से भगवान भोलेनाथ का रूप का चिंतन करते हैं। वाचिक वो होती है जो हम जप करते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी मंत्र करते हैं वो वाचिक कहलाती है। और शारीरिक वो होती है जो हम पूजा कर्म करते हैं। इन तीनों साधनों से संपन्न होने वाली जो सेवा है, इसे शिव धर्म भी कहते हैं। परमात्मा शिव ने 5 प्रकार का शिव धर्म बताया है। अब सुन लो भैया। तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान। तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान। लिंग पूजन आदि को कर्म कहते हैं। चंद्रायन आदि व्रत का नाम तप है। वाचिक, उपांशु और मानस 3 प्रकार का जो शिव मंत्र का अभ्यास आवृत्ति है, उसी को जप कहते हैं। शिव का चिंतन ही ध्यान कहलाता है तथा शिव संबंधी आगमों से जिस ज्ञान का वर्णन है, उसी को यहाँ ज्ञान शब्द से कहा गया है। श्रीकंठ शिव भोलेनाथ ने शिवा के प्रति जिस ज्ञान का उपदेश किया है, वही शिवागम है। शिव के आश्रित जो भक्तजन हैं, उन पर कृपा करके कल्याण के एकमात्र साधक इस ज्ञान का उपदेश किया गया है।
अतः कल्याणकामी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह परम कारण शिव में भक्ति को बढ़ाए तथा विषयाशक्ति का त्याग करे। हर हर महादेव। श्री कृष्ण बोले, भगवान अब मैं उस शिव ज्ञान को सुनना चाहता हूँ जो वेदों का सार तत्व है तथा जिसे भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों की मुक्ति के लिए कहा है। तब उस शिव की पूजा कैसे की जाती है, पूजा आदि में किसका अधिकार है तथा ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर उपमन्यु जी, ये सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, श्रवण कराइए। उपमन्यु ने कहा, भगवान शिव ने जिस वेदोक्त ज्ञान को संक्षिप्त करके कहा है वही शैव ज्ञान है। वह निंदा स्तुति आदि से रहित तथा श्रवण मात्र से ही अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने वाला है। यह दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से होता है और अनायास ही मोक्ष देने वाला है। मैं उसे संक्षेप में ही बताऊंगा क्योंकि उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कोई कर नहीं सकता है। पूर्व काल में महेश्वर शिव सृष्टि की इच्छा करके सत्कार्य कारणों से नियुक्त होकर के स्वयं ही अव्यक्त रूप से और व्यक्त रूप में प्रकट हुए। उस समय ज्ञान स्वरूप भगवान विश्वनाथ ने देवताओं में सबसे प्रथम देवता वेदपति ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेव को देखा तथा ब्रह्मा जी के जनक महादेव जी ने भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा की ओर स्नेहपूर्वक दृष्टि से देखा और उन्हें सृष्टि रचने की आज्ञा दी। रुद्रदेव की कृपा दृष्टि से देखे जाने पर सृष्टि के सामर्थ्य से युक्त हो उन ब्रह्मदेव ने समस्त संसार की रचना कर डाली और पृथक पृथक वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था की। उन्होंने यज्ञ के लिए सोम की सृष्टि की। सोम से भूलोक का प्रादुर्भाव हुआ। फिर पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, यज्ञ में विष्णु और सचिपति इंद्र प्रकट हुए। वे सब तथा अन्य देवता रुद्राध्याय पढ़कर रुद्रदेव की स्तुति करने लगे। तब भगवान महेश्वर अपनी लीला प्रकट करने के लिए उन सबका ज्ञान हर कर प्रसन्न मुख से उन देवताओं के आगे खड़े हो गए। तब देवताओं ने मोहित होकर उनसे कहा, पूछा, आप कौन हैं? भगवान रुद्र बोले, श्रेष्ठ देवताओं, सबसे पहले मैं ही था, इस समय भी मैं ही सर्वत्र हूँ और भविष्य में भी मैं ही रहूँगा। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। मैं भी अपने तेज से संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ। मुझसे अधिक और मेरे समान कोई नहीं। जो मुझे जानता है वह मुक्त हो जाता है। ये बात स्वयं शिव जी ने कही है। क्या कही है? मैं ही सर्वत्र हूँ और मैं भविष्य में रहूँगा। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। मैं भी अपने तेज से संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ। ना मुझसे कोई अधिक है और ना मेरे समान है। जो मुझे जानता है वो मुक्त हो जाता है। ये भगवान भोलेनाथ के कहे गए वचन हैं। इसमें लिखा है, सो बब्रीद भगवान रुद्रोहाहमयकं पुरातनः आसम प्रथममेवाहं वर्तामि च सुरोत्तमा भविष्यामि च मत्तन्यो विअतिरिक्तो न कश्चन अहमेव जगत सर्वं तर्पयामि स्वतेजसा मत्तो अधिकः समो नास्ति माम यो वेद स मुच्यते। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जब देवताओं ने उन महेश्वर को नहीं देखा तब वे सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। अथर्व शीर्ष में वर्णित पशुपात व्रत को ग्रहण करके उन अमरगणों ने अपने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा लिया। यह देख उन पर कृपा करने के लिए पशुपति महादेव अपने गणों और उमा के साथ उनके निकट आए। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर निद्रा रहित एवं निष्पाप हुए योगी जन अपने हृदय में जिनका दर्शन करते हैं, उन्हीं महादेव को उन देवेश्वरों ने वहां देखा, जिन्हें ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाली पराशक्ति कहते हैं। उन वामलोचना भवानी को भी उन्होंने वामदेव महेश्वर के वाम भाग में विराजमान देखा, जो संसार को त्याग कर शिव के परम पद को प्राप्त हो चुके हैं तथा जो नित्य सिद्ध हैं। उन गणेश्वरों का भी देवताओं ने दर्शन किया। तत्पश्चात देवता महेश्वर संबंधी वैदिक और पौराणिक दिव्य स्तोत्रों द्वारा देवी सहित महेश्वर की स्तुति करने लगे। तब वृषभध्वज महादेव जी भी उन देवताओं की ओर कृपा पूर्वक देखकर अत्यंत प्रसन्न हो स्वभाव तय मधुर वाणी में बोले, मैं तुम लोगों पर बहुत संतुष्ट हूँ। उन प्रार्थनीय एवं पूज्यतम भगवान वृषभध्वज को अत्यंत प्रसन्नचित्त जान देवताओं ने प्रणाम करके आदर पूर्वक उनसे पूछा। सभी देवता भगवान भोलेनाथ से बोले, हे भगवान, इस भूतल पर किस मार्ग से आपकी पूजा होनी चाहिए और उस पूजा में किसका अधिकार है, ये ठीक ठीक बताने की कृपा करें। तब देवादिदेव देवेश्वर शिव भोलेनाथ ने देवी की ओर मुस्कुराते हुए कहा, देखा और अपने परम घोर सूर्य में स्वरूप को दिखाया। उनका वह स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न
सर्व तेजों में सर्वोत्कृष्ट कृष्ट तथा शक्तियों, मूर्तियों, अंगों, ग्रहों और देवताओं से घिरा हुआ था। उसके 8 भुजाएं और 4 मुख थे। उसका आधा भाग नारी के रूप में था। उस अद्भुत आकृति वाले आश्चर्यजनक स्वरूप को देखते ही सब देवता ये जान गए कि सूर्य देव, पार्वती देवी, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी शिव के ही स्वरूप हैं। संपूर्ण चराचर जगत शिव में ही है। परस्पर ऐसा कहकर उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और नमस्कार किया। अर्घ्य देते समय वे इस प्रकार बोले, जिनका वर्ण सिंदूर के समान है, रक्तांबुजासनम शेष गुणेक सिंधुम भानुम समस्त जगताम दीपम भजामि पदभ्यवरान दवतम कराब्जे माणिक्यमौली मरणांगरुचित नेत्रम श्री सूर्य देवाय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। अर्घ्य देते समय सभी देवताओं ने इस मंत्र को बोल करके इस प्रकार बोला, जिनका वर्ण सिंदूर के समान है और मंडल सुंदर है, जो सोने के समान कांतिमान आभूषणों से विभूषित हैं, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जिनके हाथ में भी कमल है और जो ब्रह्मा, इंद्र और नारायण के भी कारण हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। देवताओं ने कहा सूर्य को अर्घ्य दिया और नमस्कार किया। अर्घ्य देते समय वे इस प्रकार बोले, जिनका वर्ण सिंदूर के समान है और मंडल सुंदर है, जो सोने के समान कांतिमान आभूषणों से विभूषित हैं, जिनके 3 नेत्र कमल के समान हैं, जिनके हाथ में भी कमल है, जो ब्रह्मा, इंद्र और नारायण के भी कारण हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे बोला? सिंदूर वर्णाय सुमंडलाय स्वर्ण वर्णाभरणाय तोभ्यम पद्मनाभ नेत्राय से पंकजाय ब्रह्मोन्द्र नारायण कारणाय। जी वो है जो मैंने अभी उसको आपको अर्थ बता दिया है। ये कह उत्तम रत्नों से पूर्ण स्वर्ण, कुमकुम, कुश और पुष्प से युक्त जल सोने के पात्र में लेकर उन देवेश्वर को अर्घ्य देकर के अर्घ्य दें और कहें, भगवान आप प्रसन्न हो, आप सबके आदि कारण हैं, आप ही रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और सूर्य रूप हैं, गणों सहित आप शांत शिव को नमस्कार है। प्रदत्तमादाय सहेमं पात्रं प्रसक्तं प्रशस्तं अर्घं भगवन् प्रसीदः नमः शिवाय शांताय से गणायादि हेतवे रुद्राय विष्णवे तोभ्यं ब्राह्मणे सूर्य मूर्तये। जो एकाग्रचित होकर के सूर्य मंडल में शिव का पूजन करके प्रातः काल, मध्याह्न काल और साय काल में उनके लिए उत्तम अर्घ्य देता है, प्रणाम करता है और इन श्रवण सुखद श्लोकों को पढ़ता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि वह भक्त है तो अवश्य ही मुक्त हो जाएगा। इसलिए प्रतिदिन शिव रूपी सूर्य का पूजन अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के लिए मन, वाणी और क्रिया द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात मंडल में विराजमान महेश्वर देवताओं की ओर देखकर और उन्हें संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ शिव शास्त्र देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। उस शास्त्र में शिव पूजा का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को दिया गया है। ये जानकर देवेश्वर शिव को प्रणाम करके देवता जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात जब वह शास्त्र लुप्त हो गया, तब भगवान शंकर के अंक में बैठी हुई महेश्वरी शिवा ने पतिदेव से इस विषय में पूछा। तब माता रानी देवी से प्रेरित होकर के चंद्रभूषण महादेव ने वेदों का सार निकालकर संपूर्ण आगमों में श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश किया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा से मैंने, गुरुदेव अगस्त ने और महर्षि दधीचि ने भी लोक में उस शास्त्र का प्रचार किया। शूलपाणी महादेव स्वयं भी युग युग में भूतल पर अवतार लेकर के अपने आश्रित जनों की मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार करते हैं। ऋभु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, इंद्र, मुनिवर, वशिष्ठ, शाश्वत, त्रिधामा, मुनि श्रेष्ठ, त्रिव्रत, सत तेजा, साक्षात धर्म स्वरूप नारायण, स्वयं बुद्धिमान आरुणि, कृतंजय, भारद्वाज, श्रेष्ठ विद्वान गौतम, वाचः श्रवा मुनि, पवित्र सूक्ष्मायानी, तृणबिंदु मुनि, कृष्ण, शक्ति, शाक्ते, पाराशर, उत्तर जातुकर्ण और साक्षात नारायण स्वरूप कृष्ण द्वैपायन मुनि, ये सब व्यास के अवतार हैं। अब क्रम से कल्प योगेश्वरों का वर्णन सुनो। लिंग पुराण में द्वापर के अंत में होने वाले उत्तम व्रतधारी व्यास अवतार तथा योगाचार्य अवतारों का वर्णन है। भगवान शिव के शिष्यों में जो भी प्रसिद्ध है उनका वर्णन है।
उन अवतारों में भगवान के मुख्य रूप से 4 महातेजस्वी शिष्य होते हैं। फिर उनके सैकड़ों हजारों शिष्य प्रशिष्य हो जाते हैं। लोक में उनके उपदेश के अनुसार भगवान शिव की आज्ञा पालन करने आदि के द्वारा भक्ति से अत्यंत भावित होकर के भाग्यवान पुरुष मुक्त हो जाते हैं। आइए बताते हैं कि शिव के अवतार योगाचार्य तथा उनके शिष्यों की नामावली क्या है। श्री कृष्ण बोले, समस्त युगावर्तों में योगाचार्य के व्यास से भगवान शंकर के जो अवतार होते हैं और उन अवतारों के जो शिष्य होते हैं उन सब का वर्णन कीजिए। उपमन्यु ने कहा, श्वेत सुतार, कितने नाम हैं देखो भगवान के, श्वेत, सुतार, मदन, सुहोत्र, कंकलोगाक्षी, महामायावी जैगीश्वय, दधिवाहा, ऋषभ, मुनि, उग्र, अत्रि, सुपालक, गौतम, वेशिरा मुनि, गोकर्ण, गुहावासी, शिखंडी, जटामाली, अट्टहास, दारुक, लांगुली, महाकाल, शूली, दंडी, मुंडी, सहिष्णु, सोम शर्मा और नकुलीश्वर, ये 12 कल्प के इस 7वें मनवंतर में युग क्रम से 28 योगाचार्य प्रकट हुए हैं। इनमें से प्रत्येक के शांत चित्त वाले 4-4 शिष्य हुए हैं जो श्वेत से लेकर ऋष्य पर्यंत बताए गए हैं। मैं उनका क्रम से वर्णन करता हूँ, सुनो। श्वेत, श्वेत सिख, श्वेताश्व, श्वेत लोहित, दुदुम्भी, शतरूप, वृश्चिक, केतुमान, विकोश, विकेश, विपास, पाशनाशन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्गम, द्रुतिक्रम, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सुधामा, बिरजा, शंख, अंडज, शाश्वत, मेघ, मेघवाहा, सुवाहक, कपिल, आसुरी, पंचशिख, वास्कल, पारासर, गर्ग, भार्गव, अंगिरा, बलबंधु, निरामित्र, केतुश्रृंग, तपोधन, लंबोदर, लंब, लंबात्मा, लंबकेशक, सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य, सिद्धि, सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ, बिरजा, अत्रि, उग्र, गुरुश्रेष्ठ, श्रवण, श्रीविष्ठक, कुणी, कुणबाहु, कुशरीर, कुनेत्रक, काश्यप, उष्णा, चवन, बृहस्पति, उतथ्य, वामदेव, महाकाल, महानील, वाजश्रवा, सुवीर, श्यावक, यतीश्वर, हिरण्यनाभ, कौशल्य, लोकाक्षी, कुथुमी, सुमंतु, जैमिनी, कुबंध, कुशकंधर, प्लक्ष, दार्भायणी, केतुमान, गौतम, भल्लवी, मधुपिंग, श्वेतकेतु, उशिज, बृहदश्व, देवल, कवि, शालिहोत्र, सुवेश, युगनाश्व, शरदवसु, छगल, कुंभकर्ण, कुंभ, प्रबाहुक, उलूक, विद्युत, शंभूक, आश्वलायन, अक्षपाद, कणाद, उलूक, वत्स, कुशिक, गर्ग, मित्रक और वृष्य, ये योगाचार्य रूपी महेश्वर के शिष्य हैं। इनकी संख्या 112 है। ये सब के सब सिद्ध पाशुपत हैं। इनका शरीर भस्म से विभूषित रहता है। ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, वेद और वेदांगों के पारंगत, विद्वान, शिवाश्रम में अनुरक्त, शिव ज्ञान परायण, सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त, एकमात्र भगवान शिव में ही मन को लगाए रखने वाले हैं। संपूर्ण द्वंद्वों को सहने वाले, धीर, सर्वभूत हितकारी, सरल, कोमल, स्वस्थ, क्रोध शून्य और जितेंद्रिय होते हैं। रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण है। उनके मस्तक पर त्रिपुंड से अंकित होते हैं। उनमें से कोई तो शिखा के रूप में ही जटा धारण करते हैं, किन्हीं के सारे केस ही जटा रूप होते हैं। कोई कोई ऐसे होते हैं जो जटा नहीं दिखाते और कितने ही सदा माथा मुड़वाए रहते हैं। वे प्राय फल मूल का आहार करते हैं, प्राणायाम साधन में तत्पर होते हैं। मैं शिव का हूँ इस अभिमान से युक्त होते हैं, सदा शिव के ही चिंतन में लगे रहते हैं। उन्होंने संसार रूपी विश्व वृक्ष के अंकुर को मत डाला है। वे सदा परमधाम में जाने के लिए ही कटिबद्ध होते हैं। जो योगाचार्यों सहित इन शिष्यों को जान मानकर सदा शिव की आराधना करते हैं, वह शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की वायवीय संहिता के हमने जो आज 9 अध्याय पूर्ण किए, आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है भैया, स्वास्थ्य खराब है। आइए भगवान भोलेनाथ की आरती करते हुए आज की कथा को विश्राम देंगे। हर हर महादेव।
ओम जय शिव ओंकारा, भोले हरे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओ भोले पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज थे सोहे, भोले 10 भुज थे सोहे। तीनों रूप विरखता, तीनों रूप निरखता, प्रभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षय माला वन माला, मुंडे माला धारी, ओ भोले माला धारी। चंदन मृग मधु सोहे, चंदन मृग मधु सोहे, भाले शशिधारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, ओ भोले बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर में मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका, ओ भोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ओमाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराज, नंदी ब्रह्मचारी, ओ भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावे, भोले जी का दर्शन पावे, महिमा अति भारी। ओम हरे 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 महादेव। लक्ष्मी वर गायत्री, पार्वती के संगे, भोले पार्वती के संगे। अरे धांगनी ओ भोला लहरी, अरे धांगनी ओ शिव लहरी, सिर सोहत गंगा। ओम हरे महादेव। पार्वती पर्वती पे विराजे, भोले कैलासा मेरे शंभु कैलासा। आके धतूर का भोजन, आके धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, ओ भोले प्रेमी सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, मन भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा। भोला पार्वती का प्यारा, शिव ओढ़े मृग छाला, शंभु पीते भंग प्याला, भोले रहते मते वाला। जटा में गंगा विराजे, मस्तक पे चंद्रमा सोहे,
आसन मृगे छाला। ओम हरे 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 महादेव। हरि ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा फलेषु कदाचन। ओम दो शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति रापे शांति रोजदय वनस्पतिर्विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्वतु। ओम आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम। यदि पूजितं मया दे परिपूर्ण तदस्तु मे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हे देवेश्वर हे देवादिदेव हे त्रिकालदर्शी महाकाल हे उमा महेश्वर हे प्रभु संसार के प्रत्येक जीव का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। हर हर महादेव।